रावण जैसे व्यक्तित्व के लिए भी संस्कृत के विद्वान यहां बैठे हैं। संस्कृत की पूरी पढ़ाई करने के लिए रावण संहिता आपको पढ़नी पड़ती होगी। चाहते तो इस चीज को निकाल दे रहे, रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति का लिखा हुआ और किताबें पढ़ी जाएंगी इस दुनिया में। पर शास्त्र और उपन्यास में अंतर समझो। शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष का प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखा गया है। शास्त्र व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए नहीं लिखा गया है। शास्त्र लिखा गया है सत्य और धर्म की स्थापना के लिए। यहां युधिष्ठिर के बुरे गुण भी लिखे गए हैं, युधिष्ठिर के अच्छे गुण भी लिखे गए हैं। अरे साहब, दुर्योधन के इतने अच्छे गुण लिखे हैं। आपको पता है दुर्योधन का सबसे बेस्ट गुण क्या है? उसके जैसा फ्रेंडशिप करने वाला इस दुनिया में उस समय में कोई आदमी नहीं था। पांडव के अपने मामा चले आ रहे थे, नकुल सहदेव के, इधर से लड़ने के लिए। रास्ते में इतनी खातिरदारी कराई, ऐ हलवा पूड़ी और ऐसा। तो मामा ने सोचा कि एक बार बढ़िया खा के आ जाते हैं, फिर लड़ेंगे इधर से। एक बार गया दुर्योधन की तरफ, खाया पिया, और सुबह भीम ने कहा मेरा मामा भी गया, सगा मामा चला गया। बोला हाँ, तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। अब बताओ, ये दुर्योधन का गुण है महाभारत में। अब सीरियल बी.आर. चोपड़ा के महाभारत से अगर बात करोगे तो हम नहीं कर सकते। महाभारत नामक ग्रंथ की वार्ता करोगे तब करेंगे। पहले दिन जुआ हो रहा है, जुआ में सब हार गए, दास बन गए पांचों भाई। वो वहां उपस्थित है धृतराष्ट्र, और द्रौपदी भी दांव पे लग गई। महाभारत पढ़िए अच्छे से। केवल बी.आर. चोपड़ा को देखकर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते मुझसे या किसी से भी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, इसलिए आप कुछ भी पूछे जा रहे हो। आप तो अपने मन से भजन बना रहे हो और फिर उसको कह रहे हो कि महाराज जी इसमें तो ये भजन, अरे तुम बनाए हो, तुम कामी आदमी हो, एक नंबर के लोभी हो, ये तुम्हारे बनाए हुए भजन है, हमको क्या मतलब उससे। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि इस दुनिया में प्रार्थना स्तुति स्वयं की होनी चाहिए, सेल्फ निर्मित, खुद बनाइए साहब। कबीर ने कभी दूसरे का प्रार्थना नहीं उठाया, कभी सूरदास जी ने दूसरे का पद नहीं उठाया, कभी मीरा ने दूसरे का पद नहीं उठाया। मेरा ऐसा मानना है कि आप स्वयं अपनी स्तुतियां बनाइए, आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ होंगे, और आप आर्त भाव से उनको पुकारिए। आपके दिल की बात पता नहीं उससे मैच कर पाए न पर पाए, कौन सी बात है, कोई जरूरी है दो। हमें तो ओम जय जगदीश अरे मैच नहीं करता बहुत जगह पे। हमको आरती कम इंश्योरेंस की पॉलिसी ज्यादा लगती है कई जगह पे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो इंश्योरेंस करवाने गए हो कि आरती कर रहे हो? उसमें कहीं ठाकुर जी की भी महिमा का गुणगान है। ठाकुर जी आप इतने सुंदर हो, आपकी नासिका कैसी है, ग्रीवा कैसी है, आपके अलकावली ऐसे हैं, ओहो आपके नयन कैसे हैं ठाकुर जी। तो एक एक चीज मांगी जा रही, मांगी जा रही, सुख संपत्ति कष्ट, और सभी ले आए वो का। कृष्ण से कृष्ण को मांग कर लाए अर्जुन। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाभारत में लिखा हुआ है जब अर्जुन आए तो माता कुंती ने अर्जुन को प्रणाम किया और बोला ये तो विरुद्ध है, आचरण के विरुद्ध है, कोई मां पुत्र को प्रणाम करे। कुंती ने कहा मैं अर्जुन को नहीं, अर्जुन के उस निर्णय को प्रणाम कर रही हूं जिसने गोविंद को मेरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे पुत्र के निर्णय ने गोविंद को मेरे द्वार पर खड़ा कर दिया, मैं प्रणाम करती। और दुर्योधन जब सेना लेके पहुंचा तो मामा शकुनी ने कहा कि बर्बाद हो गया तू तो। और बोला ऐसे क्यों कह रहे हो, पूरी सेना ले आए। और ये बोला सेना ले आए, बोला उसको अकेले छोड़ दे, बोले अकेले ही काफी है। शकुनी को भी ये बात पता थी, बोला अकेले ही काफी। देखते नहीं जब खड़ा होकर के रथ पर और कटीली आंख जब डालता है तो हाथ से सब गिरने लगते हैं जितने अस्त्र शस्त्र हैं। बोला आंख ही से पूरा युद्ध जीत लेगा वो तो शकुनी को भी ये मालूम था। दुर्योधन के इस मैत्रेय गुण को पूरे महाभारत में लिखा गया है।
कर्ण जानता था दुर्योधन गलत, भीष्म पितामह जानते थे दुर्योधन गलत, कृपाचार्य जानते थे दुर्योधन गलत। केवल अपने किसी सौगंध के कारण ही नहीं थे। महाभारत लिखता है कि दुर्योधन का व्यवहार ऐसा था, इतना व्यवहारिक कि आधी दुनिया को खींच के ले आया था अपनी तरफ। इसलिए बहुत लोग कहते हैं इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, कहीं दुर्योधन तो नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। व्यवहार अच्छा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार बहुत अच्छा दुर्योधन का था, सबको अपनी तरफ ले आया भाई, प्रत्येक व्यक्ति को ले आया। और ये दुनिया की बात छोड़ो, श्री कृष्ण के दादा बलराम उनकी तरफ से थे। महाराज एकदम खड़े हो, जहां दुर्योधन का नाम आता तो सुभद्रा का विवाह करा रहे थे दुर्योधन से। बलराम जी बोलो ये हमारा है पक्का एकदम, ये तो कन्हैया ने बड़ी तिकड़म करके जाके अर्जुन से विवाह करा दी। दादा बलराम हल लेकर के और दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहते थे। अंत में जब मामला बन गया कि अब तो युद्ध होगा ही, बोले एक तरफ कन्हैया एक तरफ हमारा चेला, बोला तो चलो अपन तीर्थ यात्रा करते हैं, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। इतना रहम किया बलदाऊ जी ने।